अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त अहबाब खैरियत व आफियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक, जैसा कि हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ेदार हैं और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रख रहे हैं। मेरे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक निहायत मुक़द्दस और बाबरकत महीना है। बड़े खुश नसीब हैं वो जो इसका अदब व एहतराम करके दोनों जहान की नियमतों से सरफराज होते हैं। रमज़ान का तस्करा करते हुए मदनी आका जनाब आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान का महीना आ गया है जो कि बहुत ही बाबरकत है। अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़े तुम पर फ़र्ज किए। इसमें आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। सरकश शैतानों को कैद कर लिया जाता है। इसमें अल्लाह ताला की एक रात शब कद्र है जो 1000 महीनों से बढ़कर है। जो इसकी भलाई से महरूम हुआ वही असल महरूमी के दर्जे पर फाइज है। यानी असल महरूम शख्स वही है जो इसकी भलाई से महरूम हुआ, यानी शब कद्र की भलाई से। बिलाशुबा ये रमज़ानुल मुबारक का एहतराम है कि इसकी आमद होते ही शैतान जंजीरों में कैद कर लिए जाते हैं, इबलीस जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं, रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस में आपको सुना रहा। रहमत की घंगोर घटाएं सावन भादों की तरह बरसने लगती है। रहमत व बरकत और भलाई की बाद बहारी से अल्लाह के मुखलिस बंदों के दिलो दिमाग मुअत्तर होने लगते हैं, खुशबूदार होने लगते हैं, क्योंकि रमजान की बरकतें इतनी है। रमजान के अदब एहतराम से अपने तो माला माल होते ही हैं, यानी जो मोमिन हैं, जो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखते हैं, जो रमजान को मानते हैं, रमजान का अदब एहतराम करते हैं, ईमान वाले हैं, वो तो रमजान के अदब एहतराम से अपने आप को माला माल करते ही हैं। लेकिन अगर कोई गैर भी रमज़ानुल मुबारक का एहतराम बजा लाए, इसका अदब एहतराम करे, तो वो भी फैज़ान रमज़ान से महरूम नहीं रहता। जैसा कि एक वाक़या से मैं आपके सामने ज़ाहिर करना चाहता हूँ। ये बात आप गौर से सुनिएगा, इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा तो बात आपको एक एक समझ में आ जाएगी। बुखारा में एक मजूसी यानी आतिश परस्त किसको कहते हैं? जो आग की पूजा करते हैं, यानी एक आग का पुजारी, आग पूजने वाला आतिश परस्त मजूसी भी कहते हैं। आम लफ्जों में आग का पुजारी रहता था। एक मर्तबा वो रमजान में अपने बेटे के साथ मुसलमानों के बाजार से गुजर रहा था। उसके बेटे ने कोई चीज एलानिया तौर पर, यानी खुले तौर पर, जाहिरी तौर पर, खुले आम जिसको कहते हैं, खुले आम खाना शुरू कर दिया। बाजार में, मुसलमान का बाजार है, चारों तरफ से रोजेदार हैं, बाजार में अपने अपने जो है कारोबार में लगे हैं और रोजेदार अपने खरीदो फरोख्त में लगे हैं। इतने में उस मजूसी का लड़का खुले आम, यानी आम तौर पर सब मुसलमान रोजेदार के सामने खाने लगा। मजूसी ने जब ये देखा तो मारे गैरत के, यानी शर्मिंदगी के, उसने अपने बेटे को एक जोरदार तमाचा उनके गाल पर रसीद कर दिया। और वो मजूसी यानी आग का पुजारी अपने बेटे से कहा कि रमजानुल मुबारक के महीने में तुम्हें मुसलमान के बाजार में खाते हुए शर्म नहीं आती है? क्या कहा कि रमजानुल मुबारक का महीना है, मुसलमान का बाजार है, मोमिन है, रोजेदार चारों तरफ से हैं, तो तुम्हें मुसलमानों के बाजार में रोजेदार के सामने खाते हुए रमजान के महीने में शर्म नहीं आती? अपने बेटे से कहा, तुम्हारे इस अमल से मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है, यानी दिल को ठेस पहुंची है, इनके दिल में तकलीफ हुई है, मुसलमान को तकलीफ पहुंची है। और ये भी रमजानुल मुबारक की अजमत की पामाली भी हुई है। ये बात भी सुन लो, यानी वो मजूसी अपने बेटे से कहता है कि तुम्हारे इस हरकत से रमजानुल मुबारक की जो अजमत है उसकी पामाली भी हुई है, इसलिए आइंदा फिर कभी ऐसी हरकत मत करना। आज तो सिर्फ तमाचा मारा है, आगे क्या होगा वो तुम ज्यादा बेहतर समझ सकते हो। अपने बेटे को ये नसीहत करने लगा, डांटने लगा। अल्लाहू अकबर।
मजूसी है, आग का पुजारी है, आतिश परस्त है, इताअतशार बेटा यानी फर्मा बरदार बेटा। ये सब कुछ सुनने के बाद निहायत संजीदगी से सवाल किया कि अब्बा जान आप भी तो रमजान में खाते पीते हैं। अल्लाह। बेटा अपने बाप से बड़े अदब के साथ नरम लहजे में कहने लगा कि अब्बा जान आप भी तो रमजान में खाते पीते हैं। तो उसके वालिद ने क्या प्यारा जवाब दिया, कहने लगा बेटा हाँ मैं खाता जरूर हूं, मगर अपने मकान के अंदर छुप करके खाता पीता हूं, खुले आम इस मुबारक महीने की बेहुरमती नहीं करता, खुले आम नहीं खाता हूं, मुसलमानों के सामने नहीं खाता हूं कि उनके दिल को तकलीफ पहुंचे। बात पूरी नहीं हुई है, सुनिएगा अभी। कुछ अरसे बाद यानी कुछ जमाने गुजर गए, उसके बाद हर आदमी को मरना है। उस आदमी के इंतकाल का वक्त करीब हुआ, वह आदमी इस इंतकाल कर गया, इस दुनिया से चला गया। किसी ने ख्वाब में उसे जन्नत में टहलते हुए देखा। अल्लाह। हैरत में डूब कर दरियाफ्त किया, अरे तू तो मजूसी था, फिर जन्नत में कैसे? उसने जवाब दिया वाकई मैं मजूसी था, मैं आग का पुजारी था, खुदा को नहीं मानता था, लेकिन रमजानुल मुबारक का एहतराम करता था। लेकिन जब मेरी मौत का वक्त करीब आया तो अल्लाह तबारक व ताला ने मुझ पर करम फरमाया। रमजानुल मुबारक के एहतराम की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ईमान की दौलत से सरफराज फरमा दिया और साथ ही जन्नत में दाखिल फरमा कर अपनी बेइंतहा नेमतों से माला माल भी कर दिया। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों इस वाक़ये से मालूम हुआ कि रमज़ान के एहतराम से अगर एक मजूसी फैज़याब हो गया तो मुसलमान अगर इसका एहतराम बजा लाए और दिलो जान से इस महीने की ताज़ीम करे तो फिर भला क्यों कर उस पर रहमत व अनवार की बारिश ना होगी, बिल्कुल अल्लाह की रहमतों की बरसात होगी। इसलिए मुसलमान हैं, मोमिन हैं, रोज़े रखते हैं तो इस महीने का अदब एहतराम भी करें, इस महीने का जो हक़ है उसको कमा हक़्क़हू अदा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फरमा बरदारी करें। अब एक सवाल का जवाब मैं आज के इस वीडियो में देकर के जाना चाहता हूं। नाज़रीन, एक सवाल आम तौर पर लोगों के ज़हन व ख़याल में आता है, मैंने पहली हदीस में भी बयान किया कि ये वो माह मुबारक है कि इसमें इनकी अज़मत बताने के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि इस महीने में शैतान को जंजीरों में कैद कर लिया जाता है। तो लोगों के ज़हन में सवाल ये पैदा होता है कि जब शैतान कैद हो जाते हैं तो फिर गुनाह क्यों कर लोग करते हैं? यानी शैतान रमज़ान से पहले कैद कर लिए गए, रमज़ान की पहली रात को शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया गया, तो फिर वही शैतानी वाली हरकत लोग क्यों करते हैं? अब तो शैतान को दोष भी नहीं दे सकते क्योंकि शैतान तो कैद हो गया। तो फिर लोग शैतानी वाली हरकतें, शैतानी वाले काम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं जब शैतान है ही नहीं? तो अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि मज़कूरा हदीस की रोशनी में जब शैतान कैद कर दिया जाता है तो फिर रमज़ान में लोग गुनाह क्यों करते हैं? इसका जवाब देते हुए उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं, हाँ हकीकत में इब्लीस अपनी औलादों के साथ यानी अपनी ज़ुर्रियतों के साथ कैद कर दिया जाता है। अब इस महीने में जो कोई भी गुनाह करता है वो अपने नफ्स अम्मारा की शरारत से करता है, न कि शैतान के बहकाने से। यानी उसका जो नफ्स अम्मारा है, जो ख़राब वाली नफ्स है, यानी बुराई पर उभारने वाला जो उसके पास नफ्स है, तो ये उसकी गलती है, शैतान की नहीं। ये शैतान के उभारने की वजह से नहीं है, शैतान के बहकाने की वजह से नहीं है, क्योंकि शैतान तो है नहीं। तो जो भी गुनाह इंसान रमज़ान में करता है तो ये नफ्से अम्मारा की वजह से। इसलिए हदीस पाक अपनी जगह बिल्कुल साफ और वाज़ेह है। आदमी को चाहिए कि अपने गुनाहों की शामत से डरता रहे ताकि हर मौका पर उसकी हिफाजत होती रहे, अपने नफ्से अम्मारा से बचे, उससे अपने आप को बचाए। नफ्से अम्मारा अक्सर बुराई का काम करने को कहता है, लेकिन उससे बचना है और बुराई के काम से अपने आप को रोके रखना है। रमज़ानुल मुबारक के एहतराम का यह मतलब है कि इसमें गुनाहों से बचा जाए। झूठ, गीबत, चुगलखोरी, बदकलामी, बदतमीजी, गाली गलोच, इन तमाम कामों से अपने आप को बचाया जाए। सिर्फ खाना पीना बंद कर दिया तो सोचे कि रमज़ान के रोज़े हमारे अच्छी तरीके से गुजर रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है।
کھانے پینے جمع سے روکنے کا نام رمضان ہے، لیکن رمضان کا حق یہ ہے کہ چغل خوری، بری بات سے، جھوٹ سے، فحش کلامی سے، گالی گلوچ سے، دھوکہ دڑی سے، ان تمام فریب کاریوں سے جو ہے، جو بھی برے کام ہیں، ان تمام چیزوں سے بچا جائے۔ یہ روزے کو کامل بنانے کے لیے یہ تمام چیزیں ضروری ہیں۔ تو رمضان کا کامل احترام اگر ہوگا تو اس بنا پر ہوگا کہ جو رمضان کا روزے کا حق ہے اس کو ادا کیا جائے، کیونکہ صرف کھانا پینا بند کر دینے کو رمضان کا کامل احترام نہیں کہا جا سکتا۔ رمضان کے مقصد کو حاصل کرنا ہی اصل میں رمضان کا احترام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کے احترام اور روزوں کی پابندی اور حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات کروں گا کوئی رمضان المبارک کی ایک نئی بات کو لے کر کے، یعنی تراویح وغیرہ کی بات کو لے کر کے انشاءاللہ کل میں ملاقات کروں گا۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور تمام دوست احباب کا، اپنے پڑوسیوں کا ضرور خیال رکھیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا تو بالکل بھی مت بھولیے گا، اور شیئر اپنے دوستوں کے پاس ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں جا کر کے آپ کی جو بھی رائے ہو ویڈیو کے متعلق، یا آپ کو جو بھی مسائل پوچھنے ہو، آپ کمنٹ باکس کے ذریعے ہمیں ضرور اطلاع کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے گا، تاکہ ہر نئی ویڈیو رمضان المبارک کے متعلق آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔